नमस्कार दोस्तों, रॉक आइडिया चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब रज़ा और मैं डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षुओं के बीच आज पहुंच चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को यह क्वेरी होती है कि वो 10th करने के बाद, 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड करें या बीएड करें। तो इन दोनों के बीच कन्फ्यूज़न को लेकर के मैं छात्रों के बीच पहुँचा हूँ ताकि आप लोगों का जो है समाधान निकाल सकूँ। तो सबसे पहले मेरा सवाल जो है सुमित से है कि आप बताएँ कि जो डीएलएड है और बीएड है उसके लिए क्या योग्यता होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और जैसा कि आपने योग्यता की बात की है, तो अगर आप डीएलएड के लिए जाते हैं तो आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है, यानी 12th आपने कर लिया है तो आप बेशक डीएलएड के लिए जा सकते हैं। और एक और कोर्स है इंटीग्रेटेड, यानी 4 साल का बीएड प्लस ग्रेजुएशन का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो उसके लिए भी आप 12th के बाद जा सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप बेफिक्र होके बीएड के साथ जाइए, लेकिन इसमें यह है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जो अगर उनका सब्जेक्ट पे मास्टरी है तो वो बीएड के लिए जाएं। जी, तो देखा इन्होंने बताया कि अगर आपकी सब्जेक्ट, मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है या हिंदी लिटरेचर से ऑनर्स किया है और उस पर बहुत अच्छी पकड़ है, आपने कहीं अच्छे से ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है, तभी आप जो है बीएड की तरफ मूव करें, नहीं तो आप डीएलएड करें। दूसरा जो है सवाल ये उठता है फ़ीस को लेकर के, तो फ़ीस को लेकर के क्या सिनेरियो डीएलएड और बीएड के? देखिए, फ़ीस में तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आप सरकारी से करते हैं तो यहीं 5 से 10 हज़ार रुपये कम लगते हैं डीएलएड में, जो कि कम होने भी चाहिए क्योंकि वो छोटा कोर्स है। और अगर आप बीएड करते हैं तो अगर गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको 25,000 मैक्सिमम लगते हैं। और अगर प्राइवेट से आप डीएलएड करते हैं तो 1,20,000 तक बिहार में लग जाने हैं आपके। और ग्रेजुएशन करते हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर आप बीएड करते हैं बिहार से तो आपको सब कुछ लेके, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने बात किया था, 2 लाख लग जाने हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि सरकारी से अगर डीएलएड करते हैं तो थोड़े कम पैसों में हो जाएंगे, और प्राइवेट से करेंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट से करेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। दोस्तों बता दें कि जो डीएलएड है और बीएड है उसका जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फ़ीस होता है। जैसे कि आप यूपी से या हरियाणा से आप अगर बीएड करते हैं तो 60-70 हज़ार 80 हज़ार में हो जाता है, लेकिन उसी कोर्स का जो है बिहार में जो फ़ीस है लगभग 1.5 लाख है, और उसी से थोड़ा सा कम जो है डीएलएड का पड़ता है। तो आप जिस स्टेट में उस हिसाब से आप देख, लेकिन एज़ कंपेरिजन करें हम दोनों के बीच तो डीएलएड का थोड़ा सा कम होता है। तो मेरा अगला सवाल बीएड के प्रशिक्षु शिवटहल से है कि वो बताएं कि डीएलएड और बीएड में कौन सा कोर्स जो है स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से सभी छात्रों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए, अब हम बता रहे हैं कि बीएड वर्सेस डीएल के बारे में। बीएड के बारे में बता रहे हैं, ये मतलब बैचलर डिग्री है, ये मतलब डीएलएड है जो डिप्लोमा है। इसके बाद दोनों 2-2 वर्ष की कोर्स होती है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप बीएड कर सकते हैं, अगर आपका मतलब 12 पास है तो मतलब डीएलईडी कर सकते हैं। इसके बाद फ़ी में कोई खास अंतर नहीं रहता है, दोनों के फ़ी लगभग बराबर है। अब दोनों में मेरे हिसाब से तो बीएड करना ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। आई के चलते कि अब पूरा डिटेल से बता रहे हैं कि बीएड करना कैसे बेहतर है। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप मतलब 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हैं, 9th 10th के भी टीचर बन सकते हैं। बीएड के साथ में आपका मतलब पीजी है तो आप 12 के भी टीचर बन सकते हैं, यानी 6 to 8, 6 से लेके आप 12 तक के शिक्षक बन सकते हैं यहाँ तक। अगर आप डीएलईडी किए हुए हैं तो आप 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। साथ में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 6 to 8 के टीचर बनिएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो 1 to 5 के शिक्षक बन के रह जाइएगा। इसके बाद मतलब बहुत सारा, अगर मतलब बीएड आप किए हुए हैं, बीएड के साथ अगर एमएड कर रहे हैं तो आप मतलब डाइट में पढ़ाने योग्य भी हो सकते हैं, मतलब शिक्षक बन सकते हैं। जैसे कि डीएलईडी हो गया, मतलब बीएड हो गया, उसको भी आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ 6 to 8 से आगे नहीं बढ़िएगा डीएलईडी में। एक बीच में हम रोकना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको पता है कि बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है, जिसके कारण उनका ग्रेजुएशन और पीजी बेहतर तरीके से नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि पता ना 9th 10th में या 6 to 8 में जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी जो टीआरई में हो रहा है तो पास कर पाएंगे कि नहीं। तो इस हिसाब से वो डीएलएड की तरफ मूव करते हैं। तो क्या उन्हें
उन्हें क्या करना चाहिए जो ग्रेजुएशन ठीक से नहीं किया? हाँ, जिन छात्रों के अगर मतलब अपने सब्जेक्ट में उतना पकड़ नहीं है, जो मतलब हर सब्जेक्ट का नॉलेज रखता है, तो उनके लिए बेहतर है कि आप DLED कर लीजिए, आपको जल्दी मिल जाएगा। हाँ, जो छात्रों का मतलब अपना सब्जेक्ट में पकड़ है, जो आप मतलब अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से मतलब उनके अच्छे बारे में नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, तो वो BEd ही करे तो बेहतर है। अब चलिए हम बताते हैं कि नया कोर्स जो मतलब NEP 2020 जो है, इसके अनुसार नया कोर्स एगो लॉन्च हुआ है। ITEP। अगर आप BEd नहीं करना चाह रहे हैं, इंटर में है, तो आप DLED ना करके डायरेक्ट ITEP जो कोर्स अभी नया जो लॉन्च हुआ है, BEd मतलब प्लस ग्रेजुएशन, हाँ, ग्रेजुएशन प्लस BEd आपका मतलब दोनों एक साथ हो जाए। ई कोर्स कर ले। ई कोर्स करने से आपको मतलब 1 से लेकर आप 12 तक के टीचर हो सकते हैं, जो नया अभी NEP आई है इसके अनुसार। अब इसमें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब 4 साल का कोर्स है, 75,000 पर शायद ईयर लगता है। अगर लगभग 4 साल का लगभग 3 लाख रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। तो ई कोर्स में बेहतर मानेंगे जो इंटर मतलब कर चुके प्रशिक्षु है उनके लिए, जो इंटर कर लिए जो छात्र, उनके लिए ये ITEP वाला कोर्स बेहतर है। तो आप मतलब अगर मतलब ग्रेजुएशन में है तो BEd कीजिए, अगर मतलब 12 में है तो मतलब ITEP जो कोर्स जो लॉन्च हुई है वो कोर्स कीजिए। और नहीं तो अगर मतलब DLED करते हैं तो 2025 के बाद मतलब उतना अथी नहीं रहेगा। आप मतलब सुना है कि 2030 के बाद जो है 2 वर्षीय BEd कोर्स बंद। हाँ, 2 वर्षीय BEd कोर्स भी बंद होने वाली है, लेकिन फिर भी मतलब BEd के नाम से ही चलेगा ना, जो ITEP आ रहा है बंद हो जाएगी, लेकिन मतलब उसी के नाम से चलेगी। तो इसलिए BEd किया, उसके ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा ई कोर्स लॉन्च होने के बाद भी। अगर जो DLED किए हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हालांकि जो ITEP जो मतलब स्टूडेंट किया है वो मतलब 1 to 6 में भी जाएगा, भीड़ बढ़ेगी तो उनके एग्ज़ाम निकालने में भी ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए मतलब मेरा सलाह है, अगर आप ग्रेजुएशन अभी तक कर चुके हैं तब BEd कीजिए। अगर अभी आप इंटर में है तो ITEP जो कोर्स जो लॉन्च हुई है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन, वो वाला कोर्स। तो इनकी अगर बात को मैं समराइज फॉर्म में बताऊं तो अगर आपका जो है ग्रेजुएशन हो चुका है और आपको जो है अपनी सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है तो आप DLED कर लें। अगर आपने ग्रेजुएशन बेहतर तरीके से किया, आपने जो भी आपका ऑनर्स है उस पर आपकी बेहतर पकड़ है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप BEd की तरफ मूव कर जाएँ। यदि आपका नया 12th हुआ है तो आप न DLED करें न BEd करें, आप जो है 4 वर्षीय कोर्स जो ITEP इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हुआ है वो कर लें। आप क्लास 1 से क्लास 12 तक के टीचर आराम से बन सकते हैं। तो इसी के संबंध में मेरा अगला सवाल जो है ओम प्रकाश निराला भैया से है। चूँकि BPSC टीचर्स की वैकेंसी बहुत आ रही है और आगे भी आने वाली है, तो जो DLED और जो है BEd का कोर्स है उसमें कौन सा कोर्स आप बेहतर मानते हैं? देखिए, कोर्स के अनुसार अगर ये वैकेंसियाँ के अनुसार देखा जाए तो DLED में ज़्यादा वैकेंसी आती है, लेकिन स्टूडेंट भी ज़्यादा रहते हैं। और क्या है, स्टूडेंट ज़्यादा है तो वहाँ आपको फाइट कर ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। अगर आपको सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, मतलब सारे सब्जेक्ट पे, तो आपका रिजल्ट जल्दी होगा। अगर आपको सारे सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं अच्छी है तो आप एक बार में नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर आपको दूसरी बार तैयारी करना पड़ेगा। BEd में क्या है, BEd के साथ क्या है, उसमें हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बहाली आती है। हिंदी के लिए अलग आती है, इंग्लिश के लिए अलग आती है, सारे सब्जेक्ट के लिए अलग आती है। और सारे में अलग अलग बांट दिया जाता है कि इतना वैकेंसियाँ इसमें हैं। उसमें क्या है, स्टूडेंट तो हैं, कंपटीशन भी रहता है, लेकिन क्या है, अगर आपको एक सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छा है तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, आप उसमें क्या है, रिजल्ट आ गया, आप 6 to 8 के भी बन सकते हैं। आप 9th 10th के अलग से एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार। फिर 11th 12th के अगर PG आप किए हुए हैं, PG किए हुए हैं, अगर BEd के साथ PG किए हुए हैं, तो आप 11th 12th के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसमें क्या, 11th 12th का एग्ज़ाम दे दिए तो आप अगर उसमें स्टूडेंट कम रहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, क्योंकि स्टूडेंट का फाइट कम करना पड़ेगा आपको। अगर सब्जेक्ट पे थोड़ा कम भी पकड़ है ना तो आप जॉब पा जाएंगे। यानी जिनका अगर PG हो गया है तो BEd कर ले तो ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, उनके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि PG में बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं। इसलिए PG अगर है तो आप BEd कर ही लें, अगर जॉब जल्दी से जल्दी आप जॉब पाना चाहते हैं तो। और ऐसा भी देखा जाता है कि जो DLED के जरिए जो शिक्षक बनते हैं उनकी जो है सैलरी थोड़ी कम होती है।
देखिए आप जैसे जैसे जिस ग्रेड के टीचर बनेंगे उस अनुसार तो आपका सैलरी रहेगा ही। अब 1 to 5 के बनेंगे तो वो कम सैलरी रहेगा, फिर 6 to 8 के बनेंगे तो उससे ज़्यादा रहेगा, फिर 9-10 के बनेंगे तो उससे ज़्यादा रहेगा, और ऑब्वियस 11-12 के आप टीचर बनेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेंगी। तो सैलरी के अनुसार वो तो आपके डिग्री पे डिपेंड करता है कि आप किस क्लास के टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप पीजी के हैं तो आप ऑब्वियस 11-12 तक के एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो सैलरी, अगर सैलरी को हटा दीजिए, आपको जॉब चाहिए तो अपने डिग्री के अनुसार जॉब सर्च कीजिए। तो दोस्तों जो है एक और जो है बच्चों में जो डाउट आता है कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास जो है पैसे की कमी रहती है, और बीएड का कोर्स, डीएलएड का कोर्स जो है बिहार में इसका फ़ी काफ़ी हाई है। तो सुमित, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो पटना में, मुजफ्फरपुर या अन्य शहरों में तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें जो है बीएड डीएलएड की तरफ मूव करना चाहिए? क्योंकि जो है अन्य जो टीचर्स जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसमें जो है कम्पटिशन काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, मेरा यही मानना है कि अगर आपका, वैसे भी मैंने अभी बात किया था कि सब्जेक्ट मास्टरी है, अगर अच्छी सब्जेक्ट पे पकड़ है तो आप बेशक बीएड की ओर आइए। वरना अगर आपका कंपटीशन में बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है, अच्छा प्रिपरेशन है, तो आप डीएलएड भी कर सकते हैं, या फिर अपना जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको फुल्ली फ्लेजेड 1-2 साल और दे के बढ़िया से एग्ज़ाम निकालिए और टीचर बनने की बजाय कोई अच्छी पोस्ट लीजिए। मेरा यही मानना है। तो दोस्तों जो है मैं अपनी तरफ से अगर आपको बताऊं तो अगर आप अन्य गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, 4 साल 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो आप एक बार जो है बीएड या डीएलएड भी कोर्स करके देखें, क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा आती है। और जो है बीएड डीएलएड स्टूडेंट्स होते हैं तो वो एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं। तो अगर आपका आईक्यू ठीक है, आपकी तैयारी ठीक है, तो आपको जल्द से जल्द एक जो है गवर्नमेंट जो है जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है आप चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अगर कोई इसी तरह की कन्फ्यूज़न हो कि डीएलएड करें या बीएड करें तो उन तक ये जो है वीडियो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।